नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आपका अपना YouTube चैनल हम लड़ेंगे में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पुनः आपको फिर से जगाने आ गया हूं अपने YouTube चैनल हम लड़ेंगे में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, कौन कहता है लक्ष्य को पाना संभव है? क्वेश्चन मार्क आपका लगा हुआ है। लक्ष्य को पाना और ना पाना, उसमें दो रीजन होते हैं। जब हम किसी भी लक्ष्य में असफल होते हैं तो सबसे पहला कारण हमारा होता है आलस्य और दूसरा कारण होता है सोच। आलस्य एक ऐसी बीमारी है या समझ लीजिए एक ऐसी सोच है जिसके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। यदि मनुष्य के अंदर आलस्य आ जाता है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, यदि आपके अंदर आलस्य आ गया है तो हम सक्सेस नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी फील्ड में जाने के लिए और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, अर्थात उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जितना हम कल्पना करते हैं, उसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम हमें अपने आलस्य को दूर करना चाहिए, आलस्य को अपने अंदर से निकालना चाहिए। उसके बाद आपकी आती है सोच। सोच निर्भर करती है हमारे पे, सोच निर्भर करती है कि हम क्या जीवन में कर सकते हैं। सोच का बहुत महत्व है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। यदि हम सोच लें कि ये संभव है तो संभव है, यदि नहीं सोचते हैं कि हम ये कर पाएंगे तो नहीं होगा। तो हमें ये हमारे पर निर्भर करता है कि हमें क्या करना चाहिए। यदि हमें बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अपने आलस्य को छोड़ना होगा, आलस्य को अपने आप से भगाना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा। सकारात्मक सोच में हमें रखनी चाहिए। कुछ भी करने से पहले हमें सकारात्मक सोच करनी चाहिए। कहते हैं कि जब जीत निश्चित होती है तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो होते हैं जब हार निश्चित होती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक सोच बनाइए और आलस्य को दूर कीजिए। दोस्तों, इतना नींद से क्यों प्यार करते हो? नींद से इतना क्यों प्यार करते हो कि सपने ही ख्वाब बन के रह जाएं? और इस नींद को छोड़ो, अपने सपनों को देखो। नींद से ज्यादा प्यार मत करो और अपने ख्वाबों को देखो और अपने सपनों को देखो। मंजिल तक अगर जाना है तो नींद से प्यार करना बंद कर दीजिए। कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सफलता की सबसे बड़ी जो कुंजी है छात्र जीवन की, वह है एक निरंतर अभ्यास रत रहना चाहिए। यानी प्रत्येक छात्र को अपनी छात्र बचपन में, अपने छात्र लाइफ में उसे निरंतर अभ्यास रत रहना चाहिए, जो कि उसकी वह सफलता की कुंजी है। चाहे जो भी फील्ड हो, हमें निरंतर अभ्यास रत रहना चाहिए। आलस्य से ही पराजय है। जिस दिन तुम्हारे अंदर आलस्य आ जाएगा उस दिन श्योर आप पराजित हो जाएंगे। निश्चित है कि आप हार जाएंगे, क्योंकि अगर वो कार्य कर सकते हैं तो आपका आलस्य नहीं करने देगा। इसलिए हमें दृढ़ संकल्प होकर, निश्चयी होकर आलस्य को छोड़ के हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि हमें सफलता मिले। अहंकार से कठिनाइयां आती हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, अच्छे से जानते होंगे, रावण से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं था, उससे ज्यादा कोई विद्वान नहीं था। अंत में उसका अहंकार ही ले डूबा। तो इतना ज्यादा अपने अंदर अहंकार भी नहीं करना चाहिए कि नहीं, ये कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। जहां आपके अंदर अहंकार आया वो आपको ले डूबेगा। दोस्तों, कठिन परिश्रम
कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और आलस यदि करेंगे तो पराजय आपको मिलेगी। अहंकार से आपके सामने कठिनाइयां बहुत सारी उत्पन्न होंगी। हर वक्त हर समय हमें जीतने का जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, मन में बस एक ही जज्बा होना चाहिए कि ये हमारे लिए संभव है, हम इसे जीत सकते हैं, यानी असंभव नहीं है। मेरे डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं है। मैं जीत सकता हूं, क्योंकि किस्मत बदले न बदले समय जरूर बदलता है। यह एक प्रकृति का नियम है। किस्मत बदले या न बदले, लेकिन समय किसी न किसी दिन बदलेगा। लेकिन जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे, अपने कर्म और कर्तव्य का पालन करेंगे, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करेंगे, तो निश्चित एक ना एक दिन समय जरूर बदलेगा। बस हिम्मत रखो मेरे दोस्त, हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों, मैं एक सेंटेंस बार बार बोलता हूं अपने हर एक वीडियो में, जो व्यक्ति कुछ करने की इच्छा रखता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद साथियों।